उन्होंने तोपेत के ऊंचे स्थान बनाए जो हिन्नोम के पुत्र की तराई में है, ताकि वे अपने बेटे बेटियों को आग में जलाएं। ऐसी बात जो न मैंने आज्ञा दी न वह मेरे मन में आई। सांझ जैसे धीरे धीरे राख बनती है, वैसे ही कुछ वचन आत्मा पर उतरते हैं। वे शोर नहीं करते, वे जलते भी हैं और ठंडे भी लगते हैं। मोलोक का नाम बाइबल में उस तरह नहीं आता जैसे कोई राजसी देवता अपने वैभव के साथ आता है। वह अक्सर निषेध के भीतर आता है, उस वाक्य के भीतर आता है जहां परमेश्वर कहता है, यह मत करना, अपने बालकों को आग में से मत गुजारना, अपने घर की विरासत को धुएं में मत बदलना, अपने भविष्य को किसी ऐसी वेदी पर मत रखना जो तुम्हें लौटाकर कुछ नहीं दे सकती। इस निषेध में केवल नियम नहीं है, इसमें करुणा भी है। यह उस पिता का स्वर है जो जानता है कि मनुष्य कभी कभी अपनी ही संतानों के विरुद्ध भी धर्म का नाम ले सकता है। यहीं इस कहानी का पहला भार छिपा है। पाप हमेशा उच्छृंखल होकर नहीं आता। कभी कभी वह पूजा के वस्त्र पहनकर आता है, कभी वह व्यवस्था, सुरक्षा, समृद्धि, राजनीतिक संतुलन, वर्षा, भूमि, संतान, उत्तराधिकार, इन सब के वादे लेकर आता है। और जब मनुष्य डरता है तब वह वही देता है जिसे उसे सबसे अधिक संभालना चाहिए। यही मोलोक की भयावहता है। केवल इतना नहीं कि आग जलाई गई, बल्कि यह कि आग को प्रार्थना समझ लिया गया। हिन्नोम की घाटी को रात में सोचना चाहिए। वहां कोई तुरही नहीं बजती, वहां इतिहास अपनी सबसे भारी चाल चलता है। एक पिता का हाथ कांपता होगा, एक मां की आंखें किसी और दिशा में चली गई होंगी। पुरोहितों के शब्द शायद स्थिर रहे हों, जैसे विधि विधान स्थिर रहते हैं। मानो भयानकता को भाषा की नियमितता से हल्का किया जा सकता हो, पर शास्त्र इस भ्रम को काट देता है। यह ऐसी बात थी जो परमेश्वर ने न कही, न चाही, न अपने मन में लाई। दूसरे शब्दों में, यह धर्म नहीं था, यह आज्ञाकारिता की विकृति थी। यह ऐसी उपासना थी जिसमें मनुष्य ने अपने भय को देवता बना लिया। यिर्मयाह जब तोपेत का उल्लेख करता है तब वह केवल एक स्थान का नाम नहीं लेता, वह स्मृति की टूटन का नाम लेता है। इस्राएल को दासत्व से निकाला गया था ताकि वह जीवन चुने, मृत्यु नहीं, वाचा में चले, रक्त पिपासा में नहीं, दया को जाने, बच्चों की चिताओं को नहीं। फिर भी वही जाति उस घाटी तक पहुंची जहां अग्नि ने परिवार की भाषा बदल दी। यहां मूर्ति पूजा को दूर के राष्ट्रों की विचित्रता कहकर टाला नहीं जा सकता। यहां दोष किसी और का नहीं है, यहां वाचा का लोग ही खड़े हैं। यही इस कथा को असह्य बनाता है। विनाश बाहर से उतना नहीं आता जितना भीतर से रास्ता पाता है। और फिर प्रश्न उठता है, क्या मोलोक केवल धातु था या उसके पीछे कुछ और था? बाइबल इस प्रश्न का उत्तर किसी व्यवस्थित दार्शनिक निबंध में नहीं देती। वह तनाव छोड़ती है। एक ओर वह बताती है कि मूर्तियां लकड़ी और पत्थर की हैं, मनुष्य के हाथों का काम। दूसरी ओर वही शास्त्र यह भी कहता है कि लोग अपने बलिदान दुष्टात्माओं को चढ़ाते थे, परमेश्वर को नहीं। यह बहुत गंभीर बात है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर झूठे देवता का पूरा वंश वृक्ष हमें दिया गया है, न यह कि हर नाम के पीछे हमें एक निश्चित अदृश्य व्यक्ति का परिचय मिल जाता है। पर इतना अवश्य समझ में आता है कि मूर्ति केवल वस्तु नहीं रहती। जब मनुष्य अपना भय, अपनी आशा, अपना रक्त, अपनी संतान, अपना भरोसा उसके सामने रख देता है, तब लकड़ी केवल लकड़ी नहीं रहती, वह विद्रोह की मेज बन जाती है, वह संगति की जगह बन जाती है। यहां थोड़ी देर ठहरिए। इस कथा को केवल प्राचीन क्रूरता की तरह मत सुनिए। मनुष्य आज भी वही करता है, बस आग के रूप बदल गए हैं। वह अपने बच्चों को किसी प्रतिमा के हाथ में नहीं रखता, पर वह उन्हें ऐसे प्रणालियों, ऐसी महत्वाकांक्षाओं, ऐसे विरासत स्वप्नों के हवाले कर देता है जहां आत्मा का मूल्य कम और उपलब्धि का मूल्य अधिक होता है। वह कहता नहीं कि मैं बलिदान चढ़ा रहा हूं, वह बस इतना कहता है कि यही आवश्यक है, यही समय की मांग है, यही भविष्य का मूल्य है। और धीरे धीरे घर में वही होता है जो घाटी में हुआ था। जीवन उपयोग की वस्तु बन जाता है। मोलोक की कथा हमें यह भी बताती है कि पाप पहले कल्पना में जगह बनाता है, फिर नगर में। पहले वह हृदय से कहता है कि परमेश्वर की प्रतीक्षा बहुत लंबी है, उसकी दया बहुत अदृश्य है, उसकी आज्ञाएं बहुत कठोर हैं।
फिर वह एक दूसरा वेदी बनाता है जो तुरंत फल देने का वादा करती है। वहां धैर्य नहीं चाहिए, वहां निष्ठा नहीं चाहिए, वहां स्मृति नहीं चाहिए, वहां केवल सौदा चाहिए। कुछ दे दो, कुछ ले लो। वाचा का संसार इस तरह काम नहीं करता। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम मांगता है, विश्वास मांगता है, आज्ञाकारिता मांगता है, पर वह अपने लोगों से वह कभी नहीं मांगता जिसे उसने स्वयं वरदान कहकर दिया है ताकि वे उसे भय में जला दें। इसलिए मोलोक की वेदी केवल एक विदेशी रीति नहीं, परमेश्वर के स्वरूप पर सीधा आघात है। वह कहती है कि अंतिम सत्ता दया नहीं, भूख है। वह कहती है कि संसार को संभालने वाली शक्ति प्रेम नहीं, हिंसा है। वह कहती है कि जो सबसे ऊंचा है वह सबसे अधिक छीनता है, और शास्त्र इसका उत्तर अपनी निस्तब्ध कठोरता से देता है, नहीं, ऐसा मेरे मन में भी नहीं आया। इसलिए हिन्नोम की घाटी केवल पुराने यरूशलेम के बाहर नहीं है, वह हर उस जगह है जहां पवित्र भाषा के सहारे अमानवीयता को धर्म बना दिया जाता है। वह हर उस निर्णय में है जहां संरक्षण का नाम लेकर निर्दोष को दे दिया जाता है। वह हर उस युग में है जहां कोई संस्कृति अपने सबसे छोटे, सबसे निर्बल, सबसे मौन जनों के मूल्य पर अपनी स्थिरता खरीदना चाहती है। और यह सब करते हुए वह सोचती है कि उसने बुद्धिमानी चुनी है। फिर भी यिर्मयाह के वचन में केवल दोष नहीं है, उसमें एक करुण शोक भी है। परमेश्वर रोष करता है क्योंकि वह दूर नहीं है, वह न्याय करता है क्योंकि वह उदासीन नहीं है। यही बाइबल की महिमा है। परमेश्वर इस तरह क्रोधित नहीं होता जैसे कोई अपमानित देवता अपना हिस्सा मांग रहा हो। वह इस तरह क्रोधित होता है जैसे कोई सृष्टिकर्ता अपने ही दिए हुए जीवन को चिता पर रखा देख रहा हो। उसका न्याय उसकी पवित्रता से निकलता है, पर उसकी पीड़ा उसके प्रेम से। और यह प्रेम स्मृति को पुकारता है, तुम किसके लोग हो? किसने तुम्हें मिस्र से निकाला? किसने समुद्र को 2 भागों में बांटा? किसने जंगल में तुम्हें ढोया? किसने तुम्हें संतान, भूमि, विश्राम और व्यवस्था दी? जब यह स्मृति धुंधली होती है तब झूठे देवता चमकते लगते हैं। जब वाचा का इतिहास थक जाता है तब भय का धर्म सशक्त लगता है। इसलिए मूर्ति पूजा केवल किसी दूसरे देवता की ओर मुड़ना नहीं, वह परमेश्वर की स्मृति छोड़ देना भी है। मोलोक की अग्नि में हमें केवल प्राचीन कानान नहीं दिखता, हमें मनुष्य का वह चेहरा दिखता है जो सुरक्षा के बदले सब कुछ दे सकता है। और हमें परमेश्वर का वह चेहरा भी दिखता है जो ऐसे सौदे को अस्वीकार करता है, चाहे मनुष्य उसे कितना ही धार्मिक नाम क्यों न दे। रात गहरी होती है, घाटी में धुआं उठता है, और कहीं बहुत ऊपर जहां कोई वेदी नहीं जलती वहां एक वचन अब भी स्थिर रहता है, जीवन को चुन। अध्याय 2, वर्षा का झूठा वादा। बाल का संसार सूखे खेतों, भारी बादलों और टकटकी लगाए चेहरों का संसार है। जहां वर्षा पर जीवन टिका हो वहां वर्षा का देवता केवल एक धार्मिक विकल्प नहीं रह जाता, वह भय और आशा के बीच बैठा हुआ राजनैतिक देवता बन जाता है। इसीलिए बाल का आकर्षण केवल सिद्धांत का प्रश्न नहीं था, वह रोटी, तेल, दाखमधु, पशुओं, वंश, मौसम और राज्य की स्थिरता से जुड़ा हुआ था। जिसने बादलों पर अधिकार का दावा किया उसने लोगों की धड़कनों पर भी अधिकार मांगा। इसीलिए कार्मेल पर्वत की कथा केवल चमत्कार की कथा नहीं है, वह निष्ठा की जांच है। एलियाह लोगों के सामने आकर पूछता है, तुम कब तक 2 मतों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है तो उसके पीछे। यह प्रश्न सुनने में सरल है, पर मनुष्य के लिए यह सबसे कठिन प्रश्नों में से एक है, क्योंकि हम अक्सर 2 मतों में इसलिए लटके नहीं रहते कि हमें सत्य जात नहीं, बल्कि इसलिए कि हम दोनों दिशाओं से लाभ उठाना चाहते हैं। हम वाचा भी चाहते हैं और नियंत्रण भी। हम परमेश्वर भी चाहते हैं और सुनिश्चित परिणाम भी। हम प्रार्थना भी रखना चाहते हैं और वह त्वरित व्यवस्था भी जिसमें वर्षा हमारे अनुसार आए। कार्मेल पर लोगों की चुप्पी बहुत बोलती है। शास्त्र कहता है, उन्होंने उसे एक शब्द भी उत्तर न दिया। यह चुप्पी निष्पक्षता की नहीं थी, यह विभाजित हृदय की थी। वे जानते थे कि प्रश्न सटीक है, पर उत्तर देने की कीमत है, क्योंकि यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो जीवन बदलना होगा। तब खेत भी उसी के होंगे, घर भी,
शरीर भी, रथु भी और प्रतीक्षा भी। तब किसी और देवता को बैकअप के रूप में नहीं रखा जा सकता। तब धर्म सुविधा नहीं रहेगा, समर्पण बन जाएगा। बाल के भविष्यद्वक्ता पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, अपने को घायल करते हैं। यह दृश्य केवल असफल पूजा का नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक भूख का है जो चीख को भी भक्ति समझ लेती है। सुबह से दोपहर तक उनकी आवाज उठती है, हे बाल, हमें उत्तर दे। पर कोई आवाज नहीं आती, कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई ध्यान नहीं देता। यह नीरवता एक प्रकार का न्याय है। झूठे देवता अंततः अपने भक्तों को उनकी ही आवाज लौटा देते हैं। वे प्रतिध्वनि बनाते हैं, उत्तर नहीं। वे उन्माद लेते हैं, शांति नहीं देते। वे शरीर पर घाव छोड़ते हैं, हृदय पर विश्राम नहीं रखते। एलियाह का व्यवहार इस कथा में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अग्नि का उतरना। वह वेदी को फिर से बनाता है, 12 पत्थर लेता है। 12 क्योंकि विभाजन के बीच भी वाचा की स्मृति एक है। राज्य टूट चुका है, पर परमेश्वर की दृष्टि में लोग अभी भी उसके हैं। यह बहुत गहरी बात है। मनुष्य ने अपने आप को बांट लिया, पर परमेश्वर का बुलावा अब भी अखंड है। एलियाह केवल आग नहीं बुलाता, वह स्मृति की मरम्मत करता है। वेदी की पुनर्स्थापना के बिना चमत्कार केवल तमाशा बन जाता, पर यहां चमत्कार पहले से टूटी हुई वाचा पर उतरता है। जैसे स्वर्ग यह कह रहा हो, मैंने तुम्हें भुलाया नहीं, तुमने मुझे भुलाया है। फिर वह जल डलवाता है, बार बार, जब तक खाई भर नहीं जाती। सूखे के समय में जल का यह अपव्यय भी एक धर्मशास्त्रीय घोषणा है। बाल के संसार में जल दुर्लभ संपत्ति है, जिसे देवता के भय से सुरक्षित रखा जाता है। एलियाह के संसार में जल भी परमेश्वर का है, अग्नि भी परमेश्वर की है, आकाश भी उसी का है। जहां मनुष्य नियंत्रण चाहता है, वहां सच्चा परमेश्वर स्वतंत्रता से उत्तर देता है। जहां झूठा देवता घबराई हुई तकनीक मांगता है, वहां यहोवा शांत प्रार्थना पर उत्तर देता है। एलियाह की प्रार्थना को ध्यान से सुनना चाहिए। वह लंबी नहीं है, वह उन्मादी नहीं है, वह स्वयं को सिद्ध नहीं करती। वह केवल यह मांगती है कि आज यह जाना जाए कि इज़राइल में परमेश्वर तू ही है और मैं तेरा दास हूं, और यह सब मैंने तेरे वचन से किया है। इस प्रार्थना का केंद्र एलियाह नहीं है, न चमत्कार न भीड़। केंद्र है परमेश्वर का नाम और लोगों का लौटना। उनका मन फिरा दे। यहां सारी कथा का हृदय धड़कता है। परमेश्वर की विजय केवल इस अर्थ में नहीं कि आग उतरे, बल्कि इस अर्थ में कि दिल लौटें, और आग उतरती है। वह होम बलि, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी सब कुछ भस्म कर देती है। वह केवल भेंट को नहीं, वेदी के चारों ओर की दुनिया को भी छूती है। यह ऐसा क्षण है जिसमें स्वर्ग न केवल उत्तर देता है, बल्कि भ्रम को काट देता है। तब लोग गिर पड़ते हैं और कहते हैं, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यह स्वीकारोक्ति देर से आती है, पर झूठ के लंबे मौसम के बाद आती है। और शायद सत्य अक्सर ऐसे ही लौटता है, धीरे धीरे थके हुए लोगों के मुंह से, जो बहुत दिनों तक चुप रहे, फिर अंततः स्वीकारते हैं कि उनका मौन तटस्थ नहीं था। यदि तुम यहां मेरे साथ सुन रहे हो, तो इस दृश्य को केवल एक बहस की जीत मत समझो। कारमेल में प्रश्न बादलों का नहीं, भरोसे का था। हमारा हृदय आज भी वही पूछताछ सुनता है, तुम कब तक दो मतों में लटके रहोगे? किसे अंतिम मानोगे? किसके आगे अपनी चिंता रखोगे? किसके लिए अपनी दिनचर्या बदलोगे? किसके नाम पर निर्णय लोगे? मनुष्य अक्सर अपने जीवन में बाल की मूर्ति नहीं रखता, पर वह परिणामों के देवता की पूजा करता है। जो काम करता हो वही सत्य है। यह आधुनिक वाक्य नहीं, पुराना प्रलोभन है। बाल के आकर्षण में एक और सूक्ष्म बात है। वह केवल पाप का देवता नहीं, उपयोगिता का देवता है। लोग दुष्ट होने के लिए उसके पास नहीं जाते, वे सफल होने के लिए जाते हैं। वे खेत चाहते हैं, संतान चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। यही कारण है कि झूठी उपासना अक्सर साफ साफ काली नहीं दिखती, वह व्यावहारिक दिखती है। वह कहती है, इतना कठोर मत बनो, जीवन को चलने दो, दोनों ओर थोड़ी थोड़ी भेंट रखो, वर्षा के लिए जो आवश्यक है कर लो। और धीरे धीरे वाचा उपयोगिता के नीचे दब जाती है। कारमेल की कथा यह नहीं कहती कि केवल बाहरी मूर्तियां खतरनाक हैं।
वह यह भी बताती है कि विभाजित हृदय स्वयं एक वेदी है, और जब तक वेदी फिर से नहीं बनती, जब तक स्मृति 12 पत्थरों की तरह फिर नहीं रखी जाती, तब तक अग्नि का उतरना भी स्थायी नहीं होता। इसीलिए एलियाह की विजय के बाद भी इस्राएल की कहानी तुरंत स्वच्छ नहीं हो जाती। एक चमत्कार पूरी पीढ़ी का रोग नहीं मिटाता। वर्षा आती है, पर बीमारी गहरी है। फिर भी जब बादलों का छोटा सा टुकड़ा समुद्र से उठता है, हाथ के बराबर, तो वह केवल मौसम का संकेत नहीं है, वह दया का संकेत है। परमेश्वर ने अपने लोगों को छोड़ नहीं दिया। उन्होंने 2 मतों में जीना सीखा, फिर भी वह वर्षा भेजता है। उन्होंने विभाजित निष्ठाएं पाल लीं, फिर भी वह आकाश खोलता है। यह दया सस्ती नहीं है, वह उन्हें निर्दोष नहीं ठहराती, पर वह यह अवश्य बताती है कि वाचा का परमेश्वर केवल दंड का परमेश्वर नहीं, लौटने का भी परमेश्वर है। रात जब कारमेल से उतरती होगी, तब जली हुई वेदी की गंध और गीली मिट्टी की सुगंध साथ साथ रही होगी। यही इस अध्याय का सत्य है। न्याय और दया, अग्नि और वर्षा, प्रश्न और उत्तर, और पर्वत की ढलान पर कहीं एक आवाज अब भी गूंजती रहती है, उतनी ही शांत और उतनी ही भारी। कब तक? अध्याय 3, आंगन, रोटी और स्वर्ग की रानी। हर झूठा देवता आग के सामने नहीं आता। कुछ रसोई से घर में प्रवेश करते हैं, कुछ आंगन के छोटे छोटे कामों में अपना स्थान बना लेते हैं। कुछ इतने परिचित लगते हैं कि वे विद्रोह नहीं, घरेलू आदत प्रतीत होते हैं। यिर्मयाह जब स्वर्ग की रानी का उल्लेख करता है, तो वह एक ऐसी धार्मिकता को सामने लाता है जो सार्वजनिक वेदी पर जितनी नहीं, घर की लय में उतनी बसी हुई है। बच्चे लकड़ी बटोरते हैं, पिता आग जलाते हैं, स्त्रियां आटा गूंथती हैं और चढ़ावे की रोटियां बनती हैं। पूरा घर एक दूसरे धर्म की संगति में लग जाता है। यही मूर्ति पूजा का एक गहरा रहस्य है। वह अक्सर घर की भाषा सीख लेती है। वह वधशाला की क्रूरता से कम, परिचित स्पर्शों से अधिक काम करती है। मनुष्य उसे देवालय में ही नहीं, दिनचर्या में भी जगह देता है, और जब वह दिनचर्या में आ जाती है, तब उसे पाप कहना कठिन लगने लगता है। वह परंपरा कहलाती है, स्त्रियों का धर्म कहलाती है, परिवार की सुरक्षा कहलाती है, उपजाऊपन की आशा कहलाती है, समृद्धि की याचना कहलाती है। पर शास्त्र इस घरेलू कोमलता के भीतर भी प्रतिस्पर्धी निष्ठा देखता है। अशेरा का नाम इज़राइल के इतिहास में बार बार आता है, प्रायः किसी खंभे, किसी वृक्ष, किसी ऊंचे स्थान, किसी वेदी के बगल में। स्वर्ग की रानी का उल्लेख यिर्मयाह में एक अलग वाक्य संसार में आता है। विद्वानों ने इन नामों के संबंध पर चर्चा की है, और बाइबल स्वयं हर जगह उन्हें एक ही रूप में नहीं रखती, इसलिए यहां सावधानी आवश्यक है। इतना कहना पर्याप्त और सत्य है कि इज़राइल के चारों ओर के धार्मिक संसार में स्त्री देवत्व, उर्वरता, रक्षा और राजसी आकाशीय महिमा के रूप अनेक थे, और परमेश्वर के लोगों ने बार बार इन्हीं रूपों में अपने भय और आशाओं को बांट दिया। यही इस अध्याय की पीड़ा है। लोगों ने वाचा के परमेश्वर की संगति को पर्याप्त नहीं माना। यिर्मयाह 44 में जब लोग उत्तर देते हैं, तो वे पश्चाताप नहीं करते। वे कहते हैं कि जब हम उस रानी के लिए धूप जलाते थे, तब हमारे पास रोटी थी, सुख था, अनिष्ट कम था, और जब हमने उसे छोड़ दिया, तब हम अभाव में पड़े। यह तर्क सुनने में कितना आधुनिक लगता है। लोग सत्य को उसके नैतिक भार से नहीं, उसके तात्कालिक परिणामों से मापते हैं। यदि किसी अभ्यास के साथ थोड़ी स्थिरता जुड़ी दिखे, तो वे उसे धर्म का प्रमाण मान लेते हैं। पर वाचा का धर्म इस गणना से बाहर है। परमेश्वर केवल इसलिए सत्य नहीं है कि उसके पीछे तुरंत सुविधा आती है, वह इसलिए सत्य है कि वह परमेश्वर है। और यही बात मनुष्य को सबसे अधिक असुविधाजनक लगती है, क्योंकि झूठी उपासना अक्सर नियंत्रण देती हुई दिखाई देती है। तुम यह करो, यह रोटी बनाओ, ये धूप जलाओ, ये रीति निभाओ, ये प्रतीक रखो, और फिर समृद्धि का चक्र तुम्हारी ओर मुड़ेगा। सच्चे परमेश्वर के साथ संबंध ऐसा सौदा नहीं है। वहां विश्वास है, सुनना है, आज्ञा है, धैर्य है, शुद्धता है, स्मरण है। वहां संबंध लेन देन से गहरा है। इसी कारण मनुष्य अक्सर उस धर्म की ओर झुकता है जहां क्रिया स्पष्ट हो, परिणाम त्वरित हो
और नैतिक परिवर्तन कम मांगा जाए। इस दृश्य में मुझे सबसे अधिक जो बात छूती है वह यह कि बच्चे भी लकड़ी बटोरते हैं। पीढ़ियां अक्सर अपने समय की मूर्ति पूजा को प्रश्न नहीं करती, वे बस उसमें अपना छोटा सा हिस्सा निभाना सीखती हैं। कोई आटा गूंथता है, कोई आग जलाता है, कोई गीत गाता है, कोई मौन स्वीकृति देता है। इस तरह धर्म घरों में उतरता है। यही कारण है कि मूर्ति पूजा केवल बड़े वैचारिक घोषणाओं से नहीं, छोटे छोटे अभ्यासों से भी बनती है। जो बात एक पीढ़ी ने सुविधा से की, अगली पीढ़ी उसे स्वाभाविक मान सकती है। यहां शायद हमें अपने समय को भी देखना चाहिए, पर बिना जल्दबाजी के। हर संस्कृति कुछ ऐसे रूप गढ़ती है जिन्हें वह कोमल नाम देती है। देखभाल, सौंदर्य, आत्मसिद्ध, परिवार की भलाई, सुरक्षित भविष्य, निजी शांति, ये सब अपने स्थान पर बुरे शब्द नहीं हैं। पर जब इनमें परमेश्वर के स्थान की मांग जुड़ जाती है, जब ये हमारे निर्णयों की अंतिम अदालत बन जाते हैं, तब वे वही करते हैं जो यिर्मयाह ने देखा। वे हृदय को बांट देते हैं। मनुष्य फिर प्रार्थना भी करता है और अपने छोटे छोटे धूपदान भी बचाकर रखता है। और ध्यान दीजिए, शास्त्र इस स्त्री रूपक धार्मिकता का विरोध स्त्रैणता के कारण नहीं करता, बल्कि इस कारण करता है कि कोई भी रूप, चाहे कोमल हो या भयावह, जब वाचा के परमेश्वर का स्थान चाहता है तब वह झूठ हो जाता है। बाइबल में परमेश्वर की करुणा, गोद, दया, सांत्वना के रूप भरपूर हैं। इसलिए इस्राएल को किसी अन्य देवी में एक पूरक कोमलता खोजने की आवश्यकता नहीं थी। समस्या यह नहीं थी कि लोग सौंदर्य चाहते थे। समस्या यह थी कि वे सौंदर्य और समृद्धि को उस स्रोत से अलग खोज रहे थे जिससे जीवन निकलता है। यदि इस क्षण तुम धीरे से अपने भीतर देखो तो शायद पाओगे कि झूठी निष्ठाएं हमेशा हिंसक रूप में नहीं आती। वे कभी बहुत सुंदर दिखती हैं। वे तुम्हारे घर की शेल्फ पर, तुम्हारे कैलेंडर में, तुम्हारी पारिवारिक चिंताओं में, तुम्हारी अभिलाषाओं में, तुम्हारी भाषा में घर कर लेती हैं। वे कहती हैं कि हम केवल जीवन को थोड़ा और सुरक्षित, थोड़ा और सुगंधित, थोड़ा और व्यवस्थित बना रहे हैं। और इस बीच वाचा का परमेश्वर धीरे धीरे परामर्शदाता बन जाता है, राजा नहीं। यिर्मयाह का स्वर इसलिए इतना भारी है क्योंकि वह केवल विधर्म नहीं देख रहा, वह हठ देख रहा है। लोग कहते हैं, हम वही करेंगे जो हमने ठाना है। यह वाक्य आध्यात्मिक पतन का गाढ़ा रूप है। यहां मनुष्य पाप में गिरा हुआ नहीं, पाप में स्थिर है। वह अब केवल बहका नहीं है, वह चुने हुए झूठ की रक्षा कर रहा है। वह स्मृति के विरुद्ध अपना अनुभव खड़ा कर देता है। वह कहता है, हमने यह किया और हमारे दिन अच्छे रहे। पर वह यह नहीं समझता कि धीरज में भी न्याय का समय काम कर रहा था। अशेरा के खंभे हों या स्वर्ग की रानी की रोटियां, कहानी अंततः वही है। मनुष्य उस परमेश्वर से दूर जाता है जो संबंध चाहता है, और उन रूपों की ओर बढ़ता है जो नियंत्रण का भ्रम देते हैं। पर भ्रम से घर लंबे समय तक नहीं चलते। वे पहले गंध बदलते हैं, फिर गीत, फिर भाषा, फिर संतानों की विरासत। और एक दिन घर के बीच जो रोटी रखी जाती है वह केवल भोजन नहीं रहती, वह निष्ठा का चिन्ह बन जाती है। रात के अंतिम पहर में रसोई की आंच धीमी पड़ती है, आटा सूख जाता है, धूप की गंध दीवारों में रह जाती है, और कहीं यिर्मयाह का रोता हुआ स्वर अब भी हवा में है। तुमने अपने लिए कितनी वेदियां बना लीं और फिर भी तुम्हें रोटी में शांति नहीं मिली। अध्याय 4। दो वेदियों के बीच खड़ा घर विभाजित उपासना का सबसे मार्मिक रूप वह नहीं जब कोई जाति खुले रूप से कहे कि हम अब यहोवा को नहीं मानते। उससे भी अधिक दुखद वह क्षण है जब लोग यहोवा का नाम बनाए रखते हैं पर उसके साथ दूसरे देवताओं को भी स्थान देते हैं। यही धीमा विघटन इज़राइल और यहूदा की राजकीय कथा में बार बार दिखाई देता है। ऊंचे स्थान बने रहते हैं, वेदियां हटती हैं, फिर लौटती हैं। कोई राजा थोड़ी सफाई करता है, कोई फिर सब भर देता है। नाम वही रहता है पर भीतर की आग बदल जाती है। दूसरे राजाओं की पुस्तक में एक पंक्ति बार बार सुनाई देती है और उसमें राष्ट्रीय त्रासदी की धड़कन है। उन्होंने यहोवा का भय माना और अपने अपने देवताओं की भी सेवा की। यह वाक्य सुनने में असंगत है पर इतिहास में बहुत सामान्य है।
मनुष्य पूर्ण इनकार से अधिक आसानी से मिश्रण चुनता है। वह सोचता है कि यदि कुछ यहोवा के लिए रहे और कुछ जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं के लिए तो सब चल जाएगा। पर वाचा मिश्रण की भाषा नहीं बोलती। वह कहती है, तू मेरे सिवा दूसरों को ईश्वर न मानना। यहां समझना चाहिए कि यह केवल धार्मिक सिद्धांत की कठोरता नहीं है। एक घर में दो अंतिम प्राधिकार नहीं हो सकते। एक आत्मा दो केंद्रों के चारों ओर स्थिर नहीं रह सकती। एक जाति दो अलग अलग नैतिक ब्रह्मांडों में एक साथ नहीं जी सकती। यदि यहोवा पवित्र है, दयालु है, न्यायी है और इतिहास में कार्य करता है तो जीवन उसी से आकार पाएगा। यदि बाल, अशेरा, मोलोक या बाबुल के देवता भी साथ रखे जाएं तो शीघ्र ही परिवार, राजनीति, शरीर, कामना, राज्य शक्ति और न्याय की समझ सब बदल जाएगी। इसीलिए मूर्ति पूजा केवल पूजा का प्रश्न नहीं, वह मनुष्य की संपूर्ण वास्तविकता को नया रूप देने की प्रक्रिया है। यही कारण है कि राजाओं का मूल्यांकन केवल उनके सैन्य पराक्रम या प्रशासनिक कौशल से नहीं किया जाता। शास्त्र पूछता है, उन्होंने ऊंचे स्थानों के साथ क्या किया? उन्होंने लोगों को किसके सामने झुकना सिखाया? उनके समय में कौन सी वेदियां बचीं? यह एक अद्भुत धर्मशास्त्रीय दृष्टि है जो इतिहासकार विजय, हार, कर, गठबंधन और सीमाएं लिखते शास्त्र उनसे अधिक गहरे केंद्र को देखता है, क्योंकि वेदी बदल जाए तो अंततः सब कुछ बदलता है। मनुष्य की कहानी में यह पीड़ा चरम पर पहुंचती है। वह यरूशलेम में, उसी नगर में जहां नाम रखा गया था, पराये देवताओं की वेदियां बनाता है। यह अपराध केवल धार्मिक नहीं, स्थानिक भी है। जैसे किसी ने घर के सबसे भीतर के कक्ष में किसी और की सीट रख दी हो। पवित्रता को अपमानित करने का यही गहरा रूप है। जब बाहरी शत्रु नहीं, भीतर का उत्तराधिकारी ही घर का नक्शा बदल दे। और फिर भी यह सब अचानक नहीं हुआ। ऐसी घनघोर स्थिति तक पहुंचने से पहले पीढ़ियों ने समझौते किए होंगे, कुछ ऊंचे स्थान छोड़े होंगे, कुछ रीति रिवाजों को निरापद कहा होगा, कुछ राजनीतिक आवश्यकताओं को आध्यात्मिक छूट दे दी होगी। यहां श्रोता, एक बहुत कोमल पर कठोर प्रश्न उठता है, घर कब टूटता है? उस दिन नहीं जब दीवार गिरती है, उससे पहले, जब केंद्र बदलता है, जब रात्रि की प्रार्थना में परमेश्वर का नाम रहता है पर निर्णय किसी और भय से लिए जाते हैं, जब होठों पर भजन है पर हृदय की गिनती किसी दूसरी वेदी पर चल रही है, जब बच्चे धर्म सीखते तो हैं पर देखते कुछ और हैं, जब वाचा की भाषा घर में बची रहती है पर उसकी रीढ़ नहीं बचती। इस्राएल का इतिहास हमें बताता है कि परमेश्वर का न्याय अचानक प्रतीत हो सकता है, पर वह अक्सर लंबे संचित समझौतों पर उतरता है। आक्रमणकारी सेनाएं उस प्रक्रिया का अंतिम दृश्य होती हैं, आरंभ नहीं। आरंभ बहुत पहले हो चुका होता है, जब लोग अपने डर को परमेश्वर की आज्ञा से बड़ा मानने लगते हैं, जब वे कहते हैं, हम यहोवा को छोड़ नहीं रहे, बस कुछ और सहारे भी रख रहे हैं। यही वह वाक्य है जो आत्मा को धीरे धीरे खाली कर देता है। इसलिए शास्त्र बार बार स्मरण कराता है, सुन हे इस्राएल, याद कर कि किसने तुझे निकाला। अपने बालकों को सिखा, अपने द्वारों पर लिख, चलते, बैठते, उठते, लेटते वाचा की बातें कर। यह सब केवल शिक्षा नहीं, संरक्षण है। स्मृति के बिना निष्ठा नहीं टिकती, और निष्ठा के बिना घर देर सबेर दो वेदियों के बीच फट जाता है। एक समय आता है जब राष्ट्र बाहर से घिरा दिखाई देता है, पर वास्तविक घेराबंदी भीतर हो चुकी होती है। यही दो वेदियों का शाप है। मनुष्य बाहर से धार्मिक रह सकता है, पर भीतर की संरचना बदल जाती है। फिर प्रार्थना भी एक रस्म रह जाती है, बलिदान भी एक सामाजिक परिचय बन जाता है, परमेश्वर भी एक सांस्कृतिक विरासत रह जाता है, पर राजा नहीं। और फिर कभी कभी दुर्लभ दया में कोई योशियाह उठता है, व्यवस्था की पुस्तक मिलती है, शब्द फिर पढ़े जाते हैं, वस्त्र फाड़े जाते हैं, वेदियां तोड़ी जाती हैं, तोपेत अपवित्र किया जाता है ताकि कोई फिर पुत्र या पुत्री को आग में न चढ़ाए। यह सुधार सुंदर है, पर उसमें एक विषाद भी है, क्योंकि वह यह दिखाता है कि कितनी दूर तक गिरावट जा चुकी थी। जब व्यवस्था की पुस्तक मिलती है, तब समझना चाहिए कि वह लंबे समय से खोई हुई थी, न केवल अलमारी में बल्कि जीवन में भी। दो वेदियों के बीच खड़ा घर
बाहर से अब भी घर दिखता है। उसमें परिचित कमरे हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, वंश की यादें हैं, पर भीतर दिशा बदल चुकी है। यही बाइबल के निषिद्ध देवताओं का बड़ा अर्थ है। वे केवल बाहरी विरोधी नहीं, वे हृदय के वास्तुकार बनना चाहते हैं। वे जीवन का नक्शा बदलते हैं, और जब नक्शा बदल जाता है तब पीढ़ियां उसी में चलने लगती हैं, यह जाने बिना कि घर कभी ऐसा न था। संध्या की उस घड़ी में जब कोई पुराना द्वार हल्के से बंद होता है, घर में दोनों वेदियों की गंध अलग अलग नहीं रहती, सब कुछ मिल जाता है। और वही सबसे बड़ी त्रासदी है, जब पवित्र और अपवित्र का भेद धुंधला पड़ने लगे। अध्याय 5। गिरती हुई मूर्तियां, जलते हुए नगर। झूठे देवताओं का संसार केवल घरेलू और उर्वरता केंद्रित नहीं था, उसमें युद्ध भी था, राष्ट्रीय अपमान भी, और ऐसी घड़ियां भी जब देवताओं का गौरव सेना की चालों से तौला जाता था। इस संदर्भ में केमोश और दागोन के प्रसंग हमें दो अलग प्रकार की आध्यात्मिक विडंबनाएं दिखाते हैं। एक में रक्त से निराश प्रतिरोध उठता है, दूसरे में प्रतिमा स्वयं गिर पड़ती है। मोआब का राजा घिरा हुआ दीवार पर अपना ज्येष्ठ पुत्र चढ़ा देता है। यह दृश्य दूसरे राजाओं में एक छोटे से वाक्य में आता है, पर उसका भार अत्यंत भारी है। युद्ध जब निराशा की चरम रेखा पर पहुंचता है, तब मनुष्य उस देवता को सबसे महंगी वस्तु देना चाहता है, जिसके बारे में उसे लगता है कि अब वही पलड़ा पलट सकता है। यह मोलोक की घाटी से भिन्न है, पर पूरी तरह अलग भी नहीं। यहां भी भय ने रक्त मांगा, यहां भी भविष्य को आग में बदल दिया गया, यहां भी किसी देवता की कल्पित भूख के सामने पिता और पुत्र की सीमा टूट गई। शास्त्र इस दृश्य की व्याख्या विस्तार से नहीं करता, वह कुछ बातें छोड़ देता है, मानो पाठक पर भार रखता है कि वह इस अंधेरे को जल्दी से हल न करे। यही बाइबल की ईमानदारी है, वह हर भयावहता को उपदेश में नहीं बदलती। कभी कभी वह केवल घटना रख देती है ताकि उसकी कठोरता स्वयं बोले, और यह कठोरता हमें बताती है कि झूठी उपासना का अंतिम रूप उपयोगिता नहीं, निगल जाना है। जो देवता आरंभ में सुरक्षा देता प्रतीत हुआ, संकट की घड़ी में वही सबसे महंगी मांग सामने रखता है। दागोन की कथा दूसरी दिशा से आती है। पलिश्ती लोग वाचा का संदूक पकड़कर अपने देवता के मंदिर में ले जाते हैं और उसे दागोन के पास रख देते हैं, मानो विजयी देवता पराजित देवता को अपने सामने खड़ा कर रहा हो। यह प्राचीन संसार की जानी पहचानी राजनीति थी। युद्ध के साथ देवता भी भिड़ते समझे जाते थे, पर अगले दिन दागोन मुंह के बल गिरा मिलता है, फिर उसके हाथ और सिर कट। अध्याय 6। बाबुल की धीमी रोशनी। बाबुल का भय हमेशा केवल उसके सैनिकों में नहीं था, उसका एक और चेहरा था, प्रकाश का, विद्या का, ईंट और सोने का, विशाल द्वारों और ऊंचे प्रांगणों का, उन सभ्य आकृतियों का जो किसी पराये धर्म को क्रूरता की जगह गरिमा में लपेट देती हैं। यदि मोलोक की घाटी में आग स्पष्ट थी, तो बाबुल में प्रलोभन अधिक परिपक्व था। वहां मूर्तियां और रक्त से भीगती हुई आंखों के सामने न होकर साम्राज्य की धड़कन के बीच खड़ी थीं। वहां झूठे देवता केवल ग्रामीण भय के देवता नहीं थे, वे साम्राज्य, व्यवस्था, ज्ञान, कैलेंडर, भाषा, प्रशासन, दरबार और भविष्य की दिशा से जुड़े हुए देवता थे। यही कारण है कि निर्वासन की कहानियां इतनी भारी हैं। लोग केवल अपनी भूमि से नहीं निकाले गए, वे एक ऐसे संसार में लाए गए जहां हर पत्थर कहता था कि शक्ति यहां है। बाबुल की दीवारें धर्मशास्त्र नहीं बोलती, फिर भी वे एक गवाही देती हैं। देखो कितना महान नगर है, देखो कितनी स्थिर सत्ता है, देखो कितनी ऊंची संस्कृति है, देखो जिन देवताओं के नाम पर यह सब खड़ा हुआ वे कितने सामर्थी होंगे। मनुष्य अक्सर तलवार से जितना नहीं डरता, वैभव से उतना मोहित होता है। यहीं दानियेल और उसके साथियों की गवाही चमकती नहीं, स्थिर रहती है। वे आरंभ से ही तलवार लेकर विरोध नहीं करते, वे पहले भोजन की मेज पर खड़े होते हैं। यह बहुत अर्थपूर्ण है। आध्यात्मिक संघर्ष अक्सर उस जगह से शुरू नहीं होता जहां हम उसकी अपेक्षा करते हैं। वह पहले छोटी छोटी निष्ठाओं में आता है। क्या खाओगे, किस नाम से पुकारे जाओगे, किस ज्ञान व्यवस्था में प्रशिक्षित होंगे, किन प्रतीकों के भीतर जीवन बिताओगे। बाबुल पहले शरीर को नहीं,
पहचान को व्यवस्थित करता है। वह कहता है, तुम अब यहां के हो। तुम्हारी भाषा बदलेगी, तुम्हारे नाम बदलेंगे, तुम्हारा प्रशिक्षण बदलेगा, तुम्हारी मेज बदलेगी, और यदि मेज बदल गई तो देर सवेर स्मृति भी बदल जाएगी। पर दानियेल का मौन प्रतिरोध यहीं शुरू होता है। वह कोई क्रोधी घोषणा पत्र नहीं पढ़ता, वह अपने को अशुद्ध न करने का निश्चय करता है। इस वाक्य में वाचा की असाधारण दृढ़ता है, क्योंकि साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रलोभन अक्सर यही होता है कि वह स्पष्ट अधर्म के बजाय धीरे धीरे अनुकूलन मांगे। वह नहीं कहता, अपने परमेश्वर का नाम तुरंत छोड़ दो। वह कहता है, बस इस मेज पर बैठो, इस रीति में सम्मिलित हो जाओ, इस सुविधा को स्वीकार कर लो, इस सम्मानित संरचना में अपने लिए स्थान बना लो। और मनुष्य सोचता है कि इतनी सी बात से क्या बिगड़ता है, पर दानियेल जानता है कि निष्ठा सूक्ष्म मार्गों से भी टूटती है। फिर वह क्षण आता है जब प्रतिमा खड़ी की जाती है और सबको झुकना है। साम्राज्य का यह पुराना स्वभाव है, वह अंततः केवल कर नहीं चाहता, वह घुटना भी चाहता है। वह बाहरी व्यवस्था पर संतुष्ट नहीं रहता, वह भीतर की स्वीकृति चाहता है। सोने की प्रतिमा के सामने खड़े 3 युवक प्राचीन इतिहास के पात्र भर नहीं हैं। वे हर युग के उन लोगों का रूप हैं जिन्हें यह निर्णय लेना पड़ता है कि वे अग्नि की कीमत पर भी स्मृति को रखेंगे या नहीं। उनका उत्तर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है, और यदि वह न भी छुड़ाए तब भी हम तेरे देवताओं की सेवा नहीं करेंगे। यही वाचा की भाषा है। यह उपयोगिता की भाषा नहीं है। यह वह विश्वास है जो चमत्कार की आशा रखता है, पर चमत्कार को शर्त नहीं बनाता। ध्यान दीजिए, यहां आध्यात्मिक परिपक्वता का शिखर क्या है। यह नहीं कि हम अवश्य बचेंगे, यह है भले ही नहीं। इस छोटे से वाक्य में झूठे देवताओं पर सबसे गहरा प्रहार छिपा है, क्योंकि झूठी उपासना का पूरा तंत्र सौदे पर चलता है। कुछ दो, कुछ लो। निष्ठा के बदले सुरक्षा, रीतियों के बदले वर्षा, प्रार्थना के बदले सफलता। पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस व्यापार को अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, हमारा परमेश्वर सत्य है, चाहे भट्ठी ठंडी हो या ना हो। सत्य को परिणामों के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। यहां थोड़ी देर ठहरिए। शायद इसी जगह श्रोता के भीतर सबसे गहरा प्रश्न उठता है, क्या मैं परमेश्वर को इसलिए मानता हूं कि वह मुझे बचाएगा, या इसलिए कि वह परमेश्वर है? यह प्रश्न सरल नहीं। हम सब किसी न किसी रूप में सुरक्षा चाहते हैं। हम प्रार्थना भी उसी कारण करते हैं। पर बाइबिल की परिपक्वता यह है कि वह मुक्ति की याचना करती है और फिर भी प्रभुता को मुक्ति से बड़ा मानती है। इसी कारण अग्निकुंड के बीच चलता हुआ वह चौथा स्वरूप इतना महिमामय है। वह केवल बचाने नहीं आया, वह संगति देने भी आया। पीड़ा के बीच उपस्थिति, यही वाचा की गहराई है। दानियेल की दूसरी कथा हमें एक और देवता दिखाती है, राजकीय अहंकार। नबूकदनेस्सर जब अपने नगर की महिमा देखता है और कहता है, क्या यह महान बाबुल मैंने अपनी महाशक्ति और अपनी महिमा के लिए नहीं बनाया, तब हमें समझ लेना चाहिए कि झूठे देवता केवल मंदिरों में नहीं रहते। कभी कभी राजा स्वयं अपने लिए देवत्व रचता है। साम्राज्य का सबसे सूक्ष्म देवता यही है, आत्म महिमा। यहां मूर्ति बाहर नहीं, भीतर उगती है। मनुष्य नगर बनाता है, व्यवस्थाएं खड़ी करता है, विजय प्राप्त करता है, और फिर यह निष्कर्ष निकालता है कि वह स्वयं स्रोत है। यही बाबुल का गुप्त धर्म है। वह किसी प्रतिमा के बिना भी मूर्ति पूजक हो सकता है। फिर स्वर्ग से वचन उतरता है और राजा का अभिमान पशुता में टूट जाता है। यह दृश्य केवल दंड नहीं, उद्घाटन है। जब मनुष्य परमेश्वर के स्थान पर बैठना चाहता है, तब वह ऊपर नहीं उठता, वह नीचे गिरता है, क्योंकि प्रभुता मनुष्य की मूल प्रकृति नहीं, ग्रहण करना हमारी प्रकृति है, स्रोत होना नहीं। इसीलिए बाबुल की धीमी रोशनी अंततः अंधकार ही सिद्ध होती है। वह ऊंची है पर अंतिम नहीं, वह परिष्कृत है पर पवित्र नहीं, वह संगठित है पर सत्य नहीं। यशायाह बाद में कहता है, बेल झुक गया, नबो नीचे हो गया। कितना गंभीर वचन है। जिन देवताओं को लोग अपने कंधों पर उठाते हैं, वे अंततः स्वयं बोझ बन जाते हैं। यही झूठे देवताओं की अंतिम विडंबना है।
परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है, मूर्तियां अपने उपासकों से उठाई जाती हैं। परमेश्वर बोझ हल्का करता है, झूठे देवता बोझ बढ़ाते हैं। परमेश्वर स्मृति, दया और प्रतिज्ञा में स्थिर रहता है। झूठे देवता अपने ही वैभव के साथ ढह जाते हैं। निर्वासन की रातों में जब सिय्योन के गीत पराई नदियों के किनारे भारी हो गए होंगे, तब यही संघर्ष भीतर चलता होगा। क्या बाबुल की शक्ति अंतिम है? क्या उसके देवता ही इतिहास के स्वामी हैं? क्या पराजित लोगों का परमेश्वर सचमुच प्रभु है? और बाइबल इन प्रश्नों का उत्तर तूफान की तरह नहीं, निष्ठावान उपस्थिति की तरह देती है। दानियेल शेरों की मात में है, पर अकेला नहीं। उसके मित्र अग्नि में हैं, पर अकेले नहीं। निर्वासित लोग पराये नगर में हैं, पर त्यागे हुए नहीं। बाबुल की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं कि वह हमें डरा सकता है, बल्कि यह कि वह हमें प्रभावित कर सकता है। वह कहता है, मेरे भीतर आओ, मेरे नाम सीखो, मेरी व्यवस्था अपनाओ, मेरी महिमा से चकित रहो, और फिर अपने परमेश्वर को निजी स्मृति तक सीमित कर दो। पर वाचा का जन यदि यही कर दे, तो निर्वासन केवल भौगोलिक नहीं रहता, वह आत्मिक हो जाता है। शाम ढलती है, बाबुल की दीवारें अभी भी चमक रही हैं, राजमहल में दीप जलते हैं, नदियों के ऊपर हवा धीरे बहती है। पर इस सारी रोशनी के नीचे एक सत्य शांतिपूर्वक खड़ा है। साम्राज्य ऊंचे हो सकते हैं, उनके देवता प्रतिष्ठित हो सकते हैं, उनके नाम इतिहास में भारी हो सकते हैं, फिर भी वे अंतिम नहीं। अंतिम वह है जो अग्नि में साथ चलता है, शेरों के बीच मुंह बंद रखता है और निर्वासन में भी अपना नाम नहीं खोता। अध्याय 7, नए नाम, पुरानी भूख। जब हम नए नियम तक पहुंचते हैं तो एक परिवर्तन दिखाई देता है, पर यह पूरी तरह नया नहीं है। झूठे देवताओं की भाषा बदलती है, उनके नगर बदलते हैं, उनके मंदिरों की आकृतियां बदलती हैं, पर मनुष्य का हृदय वैसा ही रहता है, भयभीत, लालायित, नियंत्रित होने को तैयार और किसी दृश्य शक्ति के सामने झुकने को प्रवृत्त। अब हम कानान की ऊंची वेदियों से यूनानी रोमी संसार के प्रांगणों में आते हैं। नाम बदलते हैं, आर्टेमिस, ज्यूस, ममोन, पर भूख पुरानी है। यीशु जब कहते हैं, तुम परमेश्वर और ममोन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, तब वे केवल धन के नैतिक उपयोग पर शिक्षा नहीं दे रहे, वे निष्ठा की प्रकृति को प्रकट कर रहे हैं। धन यहां केवल साधन नहीं, वह प्रतिद्वंद्वी स्वामी बन सकता है। यह कितना महत्वपूर्ण है कि यीशु धन को केवल वस्तु की तरह नहीं, सेवा मांगने वाली शक्ति की तरह सामने रखते हैं। वह कहता नहीं, धन रखो या मत रखो, पर वह कहता है, तुम एक साथ 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यह कार्मेल का प्रश्न नए शब्दों में लौटता है। तुम कब तक 2 मतों में लटके रहोगे? यहां बाल नहीं, ममोन है, पर बात वही है। कौन तुम्हारे भय को संचालित करेगा? कौन तुम्हारी सुबह का भार उठाएगा? कौन तुम्हारे निर्णयों के पीछे अंतिम कारण होगा? ममोन की विशेषता यह है कि वह किसी मंदिर में सीमित नहीं रहता, उसे धूपदान नहीं चाहिए। वह बाजार, गोदाम, अनुबंध, संचय, असुरक्षा, तुलना और भविष्य की घबराई हुई योजना में अपना घर बना लेता है। वह धर्मनिरपेक्ष दिख सकता है और इसी कारण अधिक गहरा हो सकता है। मनुष्य सोचता है, मैं किसी प्रतिमा के सामने नहीं झुक रहा, मैं केवल विवेकपूर्ण जीवन जी रहा हूं। पर यदि धन मेरा आश्रय, मेरी पहचान, मेरी सुरक्षा, मेरा गौरव और मेरी शांति का स्रोत बन जाए, तो क्या वह उपासना का रूप नहीं ले लेता? नए नियम का उत्तर असुविधाजनक रूप से स्पष्ट है, हां, ले सकता है। फिर प्रेरितों के काम में लुस्त्रा का दृश्य आता है। लोग पौलुस और बरनबास को देखकर कहते हैं, देवता मनुष्यों के रूप में हमारे पास उतर आए हैं। वे बरनबास को ज्यूस कहते हैं, पौलुस को हर्मेस। यह दृश्य मानवीय धार्मिक प्रवृत्ति को उजागर करता है। मनुष्य अलौकिक को पहचानना नहीं जानता, इसलिए वह उसे अपनी जानी पहचानी देव भाषा में बांध देता है। वह चमत्कार को वाचा के परमेश्वर के राज्य की ओर खुलने वाली खिड़की नहीं बनने देता, वह उसे अपने पुराने देवताओं की श्रेणी में रख देता है। इस प्रकार मनुष्य नए कार्य को भी पुराने खांचों में कैद कर सकता है। पर इफिसुस की आर्टेमिस की कथा इस संघर्ष को और तीखा कर देती है।
वहां केवल व्यक्तिगत भक्ति नहीं, एक पूरी आर्थिक सांस्कृतिक संरचना दांव पर लगी है। महान है इफिसियों की आर्टेमिस। ये पुकार केवल मंदिर की प्रतिष्ठा का नहीं, पूरे नगर की पहचान का वाक्य है। कारीगरों की आजीविका, नगर का गौरव, स्थानीय धर्म, सांस्कृतिक अभिमान सब एक हो जाते हैं। और जब सुसमाचार कहता है कि हाथों से बने देवता देवता नहीं, तब केवल धार्मिक बहस नहीं उठती। व्यापार कांपता है, नगर का आत्मबोध कांपता है, भीड़ उत्तेजित होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। झूठे देवताओं की शक्ति अक्सर इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि वे केवल मंदिर में नहीं रहते, वे अर्थव्यवस्था, प्रतिष्ठा, कला, स्थानीय स्मृति, नागरिक अभिमान और सामाजिक जुड़ाव के साथ गूंथे रहते हैं। इसलिए जब सुसमाचार आता है तो वह केवल आत्मा को नहीं छूता, वह शहर की संरचना तक प्रश्न पहुंचा देता है। यदि मसीह प्रभु है तो कौन सी उद्योग व्यवस्था टिकेगी? यदि हाथों से बनी वस्तु देवता नहीं तो किन प्रतिष्ठाओं की धुरी टूटेगी? यदि मनुष्य खरीदे गए ताबीजों में सुरक्षा नहीं पाएगा तो किस बाजार का क्या होगा? यही कारण है कि विरोध केवल सिद्धांत से नहीं, हितों से भी उठता है। यहां सुनते हुए शायद तुम्हें लगे कि प्राचीन संसार हमसे बहुत दूर है, पर क्या सचमुच? क्या आज भी मनुष्य अपने नगरों, बाजारों, उद्योगों, तकनीकों, प्रतिष्ठाओं और सांस्कृतिक प्रतीकों को केवल उपयोगी साधन मानता है? या कभी कभी वे भी ममोन और आर्टेमिस की तरह एक साझा श्रद्धा मांगने लगते हैं? हम धूप नहीं जलाते, पर हम समय, ध्यान, भय, आकांक्षा और आत्ममूल्य अर्पित करते हैं। हम मूर्ति ढालते नहीं, पर हम छवि संजोते हैं। हम नगर के चौक में चिल्लाते नहीं, पर हम अपने भीतर एक वाक्य बार बार दोहराते हैं, यही हमें बचाएगा। पौलुस जब कहता है कि हम रक्त और मांस से नहीं, पर प्रधानताओं, अधिकारियों, इस अंधकार के शासकों से लड़ते हैं, तब वह संघर्ष का क्षितिज और व्यापक कर देता है। पर वह साथ ही बहुत संयमित भी रहता है। वह हर नगर देवता की पीछे पीछे अदृश्य प्राणियों की सूची नहीं देता। नए नियम की यह संयमित गंभीरता हमें सीखनी चाहिए। वह झूठी उपासना को हल्का नहीं करता, पर वह उसके बारे में सनसनी भी नहीं रचता। वह कहता है, मूर्तियां कुछ नहीं, फिर भी जो अन्य जाति चढ़ाते हैं वे दुष्टात्माओं को चढ़ाते हैं। यही तनाव फिर लौटता है। वस्तु शून्य हो सकती है, संगति शून्य नहीं होती। प्रतिमा पत्थर हो सकती है, निष्ठा का हस्तांतरण वास्तविक होता है। नए नामों के साथ पुरानी भूख चलती रहती है। मनुष्य अब भी सुरक्षा चाहता है, अब भी दृश्य महिमा चाहता है, अब भी ऐसी व्यवस्था चाहता है जहां फल हाथ में आ जाए। और सुसमाचार हर युग में उसी केंद्र को छूता है। वह कहता है, केवल यीशु प्रभु है। यह वाक्य राजनीतिक भी है, आर्थिक भी, आध्यात्मिक भी और अस्तित्वगत भी। इसका अर्थ है कि कोई और अंतिम नहीं, न कैसर, न धन, न नगर की देवी, न भीड़ की पुकार, न बाजार की स्थिरता, न भय का गणित। रात के किसी पुराने रोमी नगर में मशालें बुझ रही हैं, मंदिर के स्तंभ ठंडे हो गए हैं, बाजार का शोर भी थम गया है, पर एक छोटा सा समुदाय रोटी तोड़ते हुए, भजन गाते हुए इस संसार से बड़ा एक नाम ले रहा है। कोई ऊंची आवाज नहीं, केवल यह विश्वास कि प्रभुता की कुर्सी पहले ही भर चुकी है। अध्याय 8, प्याले की संगति और छिपी हुई निष्ठाएं। प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थियों से मूर्ति पूजक भोजों के विषय में बोलता है, तब उसकी शिक्षा अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत गंभीर दोनों है। वह पहले कहता है कि मूर्ति संसार में कुछ भी नहीं और यह कि एक ही परमेश्वर है, पर फिर वह उसी पत्र में यह भी कहता है कि अन्य जातियों के बलिदान दुष्टात्माओं को चढ़ाए जाते हैं, परमेश्वर को नहीं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी बनो। पहली सुनवाई में यह विरोधाभास लगता है, पर वास्तव में यही बाइबल की धर्मशास्त्रीय परिपक्वता सबसे स्पष्ट है। मूर्ति स्वयं में देवता नहीं, उसका पदार्थ लकड़ी, पत्थर, धातु है। वह बोलती नहीं, सुनती नहीं, चलती नहीं। यह सब भजनों और भविष्यद्वक्ताओं ने बार बार कहा है। फिर भी मनुष्य जब उस प्रतिमा के चारों ओर अपना विश्वास, भय, बलिदान और संगति व्यवस्थित करता है, तब एक आध्यात्मिक वास्तविकता जन्म लेती है। पौलुस का केंद्र यही है, संगति। प्रश्न केवल यह नहीं कि मेज पर क्या रखा है,
प्रश्न यह है कि उस मेज का अर्थ क्या है? किसके नाम पर यह सहभागिता हो रही है? किस व्यवस्था में यह शरीर और आत्मा को बांध रही है? किस समुदाय की निष्ठा इसमें व्यक्त हो रही है? तुम प्रभु का कटोरा और दुष्ट आत्माओं का कटोरा दोनों नहीं पी सकते। यह वाक्य किसी भी युग के लिए पर्याप्त कठोर है, क्योंकि मनुष्य का बड़ा प्रलोभन यही है कि वह पवित्र सहभागिता को निजी बना दे और अन्य सहभागिताओं को तटस्थ मान ले। वह सोचता है, जब तक मैं भीतर से प्रभु को मानता हूं, बाहर की भागीदारी का क्या? पर पौलुस कहता है, मेजें तटस्थ नहीं होती। वे संबंध बनाती हैं, वे स्मृति गढ़ती हैं, वे समुदायों की गहराई में अपनी छाप छोड़ती हैं। रोटी और प्याला केवल वस्तुएं नहीं, वे निष्ठा की भाषा हैं। यहीं यह शिक्षा पुराने नियम की पूरी पृष्ठभूमि से जुड़ जाती है। इज़राइल केवल इसलिए नहीं गिरा कि उसने कुछ गलत विचार मान लिए, वह इसलिए भी गिरा कि उसने गलत मेज़ों पर बैठना सीख लिया। उसने गलत पर्व मनाए, गलत रोटियां बनाई, गलत धूप जलाई, गलत वेदियों पर अपना समय और शरीर रखा। शरीर की उपस्थिति, आदत की पुनरावृत्ति, सामूहिक क्रिया, ये सब आत्मा को आकार देते हैं। इसलिए बाइबिल का धर्म केवल अंदरूनी भावना का धर्म नहीं, वह खाने, पीने, विश्राम, स्मरण, पर्व, बलिदान और समुदाय की साझा लयों में प्रकट होता है। यदि यह बात अभी भी भारी लग रही हो तो इसे इस तरह सुनो। मनुष्य धीरे धीरे वही बनता है जिसके साथ वह संगति रखता है। यह संगति मित्रता से हो सकती है, भाषा से, भोजन से, मनोरंजन से, भय से, अर्थव्यवस्था से, अभिलाषा से। हम अक्सर पाप को किसी एक बड़े निर्णय के रूप में सोचते हैं, पर पाप कई बार निरंतर बैठने की आदत है। बार बार एक ही मेज पर लौटना, बार बार वही प्याला उठाना, बार बार अपने भीतर कहना कि इससे कुछ नहीं होता। और पौलुस का उत्तर है, होता है, बहुत कुछ होता है। यही कारण है कि प्रभु की मेज इतनी पवित्र है। वहां केवल स्मृति नहीं, सहभागिता है। वहां केवल प्रतीक नहीं, वाचा की पुनर्स्मृति है। वहां केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, एक नया समुदाय रचा जाता है। यदि यह सब सत्य है तो झूठी मेजें भी केवल सामाजिक आयोजन नहीं रह जाती, वे भी आत्मा के लिए दावा रखती हैं। इसीलिए पौलुस ईर्ष्यालु प्रेम की भाषा छूता है। क्या हम प्रभु को जलन दिलाएंगे? यह वाक्य पुराने नियम की प्रतिध्वनि है। परमेश्वर की जलन कोई अस्थिर भाव नहीं, वह वाचा की रक्षा है। वह इसलिए ईर्ष्यालु है क्योंकि वह प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपना नाम रखा है, क्योंकि वह अपने लोगों को बांटकर नहीं छोड़ता। और यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है। पौलुस मूर्ति पूजा के विषय में लिखते हुए भय का नाटकीय प्रदर्शन नहीं करता। वह संयमित है पर हल्का नहीं। यह संतुलन दुर्लभ है। बहुत लोग इस विषय को या तो केवल मनोवैज्ञानिक बना देते हैं, सब बस प्रतीक हैं, इससे कुछ नहीं होता, या फिर हर वस्तु के पीछे सनसनीखेज अंधकार देखने लगते हैं। पौलुस दोनों से बचता है। वह कहता है मूर्ति कुछ नहीं, और फिर कहता है संगति सचमुच कुछ है। यही उस धार्मिक विवेक की रीढ़ है जिसकी आज भी आवश्यकता है। श्रोता, क्या तुम्हें कभी लगा है कि आत्मा का झुकना बहुत पहले शुरू हो जाता है, उससे पहले कि होठ स्वीकार करें? कोई आदत, कोई संगति, कोई मेज, कोई भय, कोई लालच, कोई स्वीकृति की भूख, ये सब धीरे धीरे एक दूसरी लिटर्जी बना देते हैं। तब रविवार की आराधना और सप्ताह भर की निष्ठाएं एक दूसरे से अलग संसारों की तरह लगती हैं। पर बाइबिल ऐसी विभाजित आध्यात्मिकता को नहीं मानती। यदि प्रभु प्रभु है तो उसकी मेज हमारी अन्य सभी मेजों को प्रश्न में लाती है। यहां निष्ठा का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि यह जानना है कि किस संगति में कौन सा नाम लिया जा रहा है, कौन सी आदत मुझे किस दिशा में गढ़ रही है, कौन सा प्याला मुझे स्मृति दे रहा है और कौन सा विस्मृति, कौन सी मेज मुझे वाचा की ओर लौटा रही है और कौन सी मुझे छिपे हुए समर्पणों में ले जा रही है। रात गहरी है, सभा समाप्त हो चुकी है, रोटी के कण मेज पर रह गए हैं, प्याला धुल गया है, पर प्रश्न अभी भी वही है, मैंने आज किस संगति को अपने भीतर स्थान दिया? और यह प्रश्न जितना शांत है उतना ही निर्णायक। अध्याय 9। गिर पड़ा बाबुल प्रकाशित वाक्य तक आते आते बाइबिल झूठी उपासना की सारी पुरानी धाराओं को
एक बड़े प्रतीक में इकट्ठा करती है, बाबुल। यह केवल एक प्राचीन नगर का नाम नहीं रह जाता, यह मानव सभ्यता की उस संगठित विद्रोही आकृति का नाम बन जाता है जिसमें सत्ता, व्यापार, वासना, हिंसा, वैभव और आत्म महिमा एक दूसरे में गूंथ जाते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि अंत में बाइबल किसी एक स्थानीय देवता का नाम लेकर समाप्त नहीं करती। वह एक ऐसी व्यवस्था दिखाती है जो देवताओं के पूरे पुराने संसार को अपने भीतर समेटे चलती है। वहां सिंहासन भी है, बाजार भी, व्यभिचार भी, मदिरा भी, राजाओं की संगति भी और धरती के व्यापारियों का विलाप भी। यही अंतिम उद्घाटन है। झूठी उपासना कभी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, वह हमेशा सत्ता के साथ भी थी, धन के साथ भी, साम्राज्य के साथ भी, सुख के वादे के साथ भी। कभी वह मोलोक के धुएं में दिखी, कभी बाल की वर्षा लालसा में, कभी स्वर्ग की रानी की रोटियों में, कभी बाबुल के स्वर्ण में, कभी आर्टेमिस के मंदिर में, कभी ममोन की चुप शक्ति में। प्रकाशित वाक्य इन सबको एक साथ रखता है और कहता है, देखो यह सब किस ओर जा रहा था। गिर पड़ा बाबुल महान। यह पुकार केवल विनाश की घोषणा नहीं, यह भ्रम के अंत की घोषणा है। जो नगर अजेय दिखता था, जो व्यापार से भरा था, जो राष्ट्रों को अपने मदिरा पात्र से पिलाता था, जो राजाओं को आकर्षित करता था, जो अपनी विलासिता से पृथ्वी को बांधता था, वह एक ही झटके में शोक का कारण बन जाता है। और जो लोग उसके वैभव से लाभान्वित होते थे, वे दूर खड़े होकर रोते हैं। कितना अजीब है, वे न्याय पर नहीं, अपने व्यापार के टूटने पर विलाप करते हैं। यही बाबुल की सच्चाई है। उसके साथ जुड़ा शोक प्रायश्चित का शोक नहीं, हानि का शोक है। लोग पाप से घृणा नहीं करते, वे केवल उसके लाभ खोने पर दुखी होते हैं। प्रकाशित वाक्य की यह छवि हमें पुराने नियम की उन सारी कहानियों को नए प्रकाश में पढ़ने देती है। झूठे देवता हमेशा किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था बना लेते हैं। वे केवल निजी पाप नहीं रखते, वे संस्कृतियां बनाते हैं। वे शहरों के वास्तु में उतरते हैं, व्यापार के मार्ग तय करते हैं, शक्ति के गठबंधनों को दिशा देते हैं, आनंद की परिभाषा गढ़ते हैं, मनुष्यों के शरीरों को बाजार में बदलते हैं और फिर इस सब को सामान्य कहने लगते हैं। यही बाबुल है, पतन का संस्थानीकरण। फिर भी प्रकाशित वाक्य केवल अंधकार का ग्रंथ नहीं, वह अनावरण का ग्रंथ है। वह पर्दा हटाता है, वह दिखाता है कि जो चमक रहा था वह शाश्वत नहीं, जो मदहोश कर रहा था वह मुक्त नहीं, जो आकर्षक था वह पवित्र नहीं। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि झूठी उपासना की शक्ति केवल बल में नहीं, आवरण में भी है। वह स्वयं को सुंदर दिखाती है, सभ्य दिखाती है, अपरिहार्य दिखाती है। वह कहती है, संसार ऐसे ही चलता है, ऐसा व्यापार होगा, ऐसी राजनीति होगी, ऐसी इच्छाएं होंगी, ऐसे समझौते होंगे, और जो बुद्धिमान हैं वे इन्हीं के साथ रहना सीखते हैं। प्रकाशित वाक्य इस पूर्ण सामान्यकरण को तोड़ देता है। वह कहता है, नहीं, यह न्याय के नीचे खड़ा संसार है और फिर केंद्र में मेमना है। यही बाइबल का अंतिम उत्तर है। झूठे देवता रक्त मांगते हैं, यहां परमेश्वर स्वयं मेमने के रूप में रक्त देता है। झूठे देवता अपने उपासकों को निगलते हैं, यहां चरवाहा अपने प्राण देता है। झूठे देवता भय से शासन करते हैं, यहां विजेता वध किए गए मेमने के रूप में आता है। यह उलटाव केवल भावुक सांत्वना नहीं, यह समस्त धार्मिक इतिहास की अंतिम व्याख्या है। मोलोक के विरुद्ध, बाल के विरुद्ध, अशेरा के विरुद्ध, दागोन के विरुद्ध, केमोश के विरुद्ध, ममोन के विरुद्ध, बाबुल के विरुद्ध अंतिम विजय हिंसक स्वप्रदर्शन से नहीं, क्रूस और पुनरुत्थान से आती है। पौलुस जब लिखता है कि मसीह ने प्रधानताओं और अधिकारियों को निरस्त्र कर दिया और उन्हें खुलेआम लज्जित किया, तब वह इसी विजय का एक और रूप देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार में अब संघर्ष का अनुभव नहीं होगा। मंदिर अब भी खड़े हो सकते हैं, बाजार अब भी चमक सकते हैं, सभ्यताएं अब भी अपने को अंतिम कह सकती हैं, और मनुष्य अब भी पुरानी भूखों में गिर सकता है। पर सिंहासन का प्रश्न तय हो चुका है। यही नए नियम की दृढ़ शांति है। यह घबराई हुई विजय घोषणा नहीं, यह स्थिर प्रभुता का कथन है।
फिर भी प्रकाशित वाक्य का स्वर हमें आसानी से आराम नहीं करने देता। वह बार बार पुकारता है, उसमें से निकल आओ हे मेरी प्रजा। यह वाक्य बहुत कोमल भी है और बहुत कठोर भी। कोमल इसलिए कि जो बाबुल में फंसे हैं उन्हें अभी भी मेरी प्रजा कहा जा रहा है। कठोर इसलिए कि यह निकलना केवल विचार में नहीं होगा, इसके लिए कुछ त्यागना पड़ेगा। कुछ लाभ, कुछ आदतें, कुछ पहचानों, कुछ सुविधाओं, कुछ मदिराओं, कुछ व्यापारों, कुछ चकाचौंधों से दूरी बनानी पड़ेगी। बाबुल से निकलना हमेशा आध्यात्मिक ही नहीं, सामाजिक और आर्थिक भी हो सकता है। इसलिए यह पुकार सरल नहीं। यदि तुम अब तक इस पूरी यात्रा में मेरे साथ चले हो तो शायद तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि बाइबिल के निषिद्ध देवता केवल पुराने नामों का संग्रह नहीं है। वे मनुष्य की आत्मा के उन मार्गों का उद्घाटन है जिनसे वह परमेश्वर को छोड़कर किसी दृश्य, उपयोगी, त्वरित, गौरवपूर्ण या भय शांत करने वाली शक्ति की ओर मुड़ता है। कभी वह शक्ति रक्त मांगती है, कभी वर्षा का वादा करती है, कभी गृहस्थी को सुगंधित बनाती है, कभी साम्राज्य के वैभव में आती है, कभी धन के रूप में, कभी भीड़ की स्वीकृति के रूप में, कभी सभ्यता की अपरिहार्यता के रूप में। पर अंत एक ही है, बंधुआई। और फिर भी बाइबिल की अंतिम छवि बाबुल नहीं है। न मोलोक की आग, न कारमेल का संघर्ष, न निर्वासन, न दुष्टात्माओं का प्याला। अंतिम छवि है एक नगर जो ऊपर से उतरता है। वहां मंदिर नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान और मेमना ही उसका मंदिर है। वहां सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसे प्रकाशित करती है। यह अंतिम प्रतिज्ञा अद्भुत है। झूठे देवताओं का पूरा इतिहास मनुष्य को मंदिरों, प्रतिमाओं, बाजारों और साम्राज्यों में भटकाता रहा, और अंत में परमेश्वर स्वयं अपना निवास मनुष्यों के साथ स्थापित करता है। अब कोई प्रतिस्पर्धी वेदी नहीं, अब कोई विभाजित मेज नहीं, अब कोई दूसरी संगति नहीं, अब कोई रात नहीं। फिर भी हम अभी उस अंतिम नगर में नहीं खड़े। हम अब भी उस बीच के समय में जीते हैं जहां पुराने नाम टूट गए हैं पर उनकी भूखें जीवित हैं, जहां मंदिर खंडहर हो गए पर लालसाएं अब भी नई भाषा सीखती हैं, जहां मसीह विजयी है पर चर्च को अभी भी दर्शन करना पड़ता है कि कौन सी मेज, कौन सा प्याला, कौन सा वैभव, कौन सा भय, कौन सा सौदा आत्मा को बांध रहा है। यही कारण है कि प्रकाशित वाक्य केवल भविष्य की पुस्तक नहीं, वह वर्तमान का दर्पण भी है। और इस सब के अंत में कोई ऊंचा शोर नहीं बचता, केवल कुछ टूटे हुए स्तंभ, कुछ मौन बाजार, कुछ बुझते हुए दीप, कुछ राख में बदले हुए वेदी पत्थर, और कहीं दूर से आती हुई वह पुकार, गिर पड़ा बाबुल महान। हवा हल्की ठंडी है, समुद्र की ओर से नमी उठती है। रात के किनारे पर एक नगर बुझ रहा है और दूसरे नगर की रोशनी अभी पूरी तरह दिखाई नहीं देती।